हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। तो हम पहले बेसिक मेथड कर रहे हैं। जैसे क्या बोला, 16, 18, 20, 25 के एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा। हम बोलते हैं पहले बड़ी संख्या ले लो 25, फिर उससे छोटी। अब इसमें क्या है, जो 25 को काटता है 5 है, लेकिन 4 नहीं है तो 4। अब इसमें क्या है, जो 25 और 4 काटता है 2, 9 नहीं काटता है। अब इसमें क्या बचा, 4 तो काटता है, 4 बच गया। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, 9 चौको 36, 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। लेकिन बोला है प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। क्या बचे, प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे और संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे, पहले इसमें हम मानने के लिए क्या करेंगे, 3600 को 7 से भाग दे दो। 7 पाना 35, 1 7 1 7, 3 7 चौक 28, 2 के प्लस 4, मतलब के जगह में क्या लिखें कि 7 से कट जाए, हम 5 दूनी 10 4 14 5 मान लीजिए। तो हम के जगह में क्या मान सकते हैं, 5। तो 3600 गुणे 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7, इसको गुणा करोगे 36 0 0 6 3 18, 56 6 30, 5 15 3 18, 18,000 प्लस 4/7, तो कितना आ जाएगा अपना 18,004। कितना आ जाएगा, 18,004। ये संख्या हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी। कौन सा है, डी। आप ये बेसिक मेथड है, ठीक है ना। आप इसको चाहें तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। हमसे लास्ट में क्या पूछा था, 7 से डिजिबल ऐसी संख्या बताओ जो 7 से पूर्णतः कटे। और डायरेक्ट पता करना था, तो यहाँ तो करते तो 4 घटाने पे 10 से तो ये हो जाता और ये हो जाता, बाकी ये तो कट जाते। तो हमको जब 7 से बोला है तो हम डायरेक्ट पहले 7 से ही पता कर सकते हैं। डायरेक्ट 7 से ही पता कर सकते हैं। तो 7 से कौन सी संख्या काटेगी, पहले चेक करें। 1800 तो कटेगा नहीं, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बच गया। 7 पाना 35, 5 बच गया। 7 पाना 7 7 49, 1 बच गया, ये भी नहीं कटेगा, 12। अब इसको काटिए, 7 दूनी 14, 3 बच गया। 7 चौक 28, 2 बच गया, 2 बच गया। 7 दूनी 14, 6 बच गया। 64 भी नहीं कटेगा, 63 अटक जाएगा। तो हमारा ऑप्शन फिर भी यही बचा, 7 से यही मेरा ऑप्शन कटता है। तो आप चाहें तो ऐसे करके लगा लीजिए पूरा सवाल, या तो डायरेक्ट 7 से पता करके लगा लीजिए। सीधे ऑप्शन में आइए, 7 से पता करिए। 7 से पूछा तो 7 से पता कर लीजिए, और उसमें कोई संख्या पता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप डायरेक्ट 7 से पता कर लेते, आपको आंसर पता चल जाता है। आंसर हमारा कौन सा था, तो आंसर हमारा डी नंबर था, ठीक है ना। डायरेक्ट ये 7 लिखा था शेष फल के बाद के 7 से पूर्णतः विभक्त हो, तो सवाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा सवाल हुआ, छोटे से छोटा 7 का 7 का कौन सा गुणज होगा जिसको इतने से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। तो 6, 9, 15, 18 से भाग देना। तो हम मान लिया, पहले एलसीएम निकालो, बेसिक मेथड। 18 यहाँ क्या मिलता है, 5। 18 5 90, ये भी काटता है, ये भी काटता है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 90। लेकिन बोला है शेषफल 4 बचे, तो हम क्या करेंगे, 90 के प्लस 4 और 7 से वो पूर्णतः कटना चाहिए ना, कह के 7 का गुणा से बोला है, किसका, 7 का। तो कितना बचेगा, 7 1 7 2, 7 दूनी 14, 6 के प्लस 4, तो 7
4 छंग 24, 4 मान लीजिए, के का मान 4 मान लीजिए। हमारी संख्या ये थी तो के की जगह में क्या लिखेंगे 4। तो 90 गुणे 4 प्लस 4 बटे 7, तो 9 चौको 36 और 4 64, 364। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर 364 आ गया, जो 7 का गुणज है। ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है। अभी जस्ट ऊपर इसके पहले सवाल में क्या बोले, पूछा क्या है ये देखिए, 7 से कटने वाला पूछा हमसे, किससे, 7 से। तो डायरेक्ट आप 7 से पता करिए, यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है पता करने के लिए, डायरेक्ट 7 से पता करिए। 7 से कौन सा कटेगा, 9 से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते थे। 9 से 4 घटा दो तो जो संख्या ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। तो उससे अच्छा आप 7 का पहले पता करिए। जब डायरेक्ट हमको 7 बोला, 7 से देखिए, 7 कन्ने नहीं कटेगा, 7 कन्ने दुई, 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 44 नहीं कटेगा, बस यही कटेगा। 7 पना 35, 7 दूनी 14। ज़्यादा लगाने की जरूरत, जब हमको बोला ही है कि 7 का गुणज, तो 7 का गुणज का मतलब क्या होता है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जो होगा उसमें 7 अवश्य होगा। 7 एक ही में है जो पूर्णतः कटता है, 364। ये बेसिक था, ये आपको डायरेक्ट बता दिए। जय हिंद।